हेलो एवरीवन, आई एम अमित। वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं भूगोल चैप्टर 1, भारत स्थिति इंडिया लोकेशन। हमने इस चैप्टर के बारे में एक लेसन कर लिया है। दूसरा लेसन इसमें इंडिया का ये एरिया बता रहा है, क्षेत्रफल। इसमें 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर लिखा है। अगर इसको सही से देखोगे आप तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कंप्लीट वर्ल्ड के एरिया का 2.4% है। बात करते हैं आकार की। इसमें बताइए कि इंडिया के किस साइड में क्या क्या है। जैसे हम बात करें भारत के नॉर्थ साइड में, नॉर्थ का मतलब हुआ कि जैसे जम्मू कश्मीर साइड में, तो वहाँ पर क्या है, तो उस साइड में दिखाएगा आपको हिमालय पर्वत है। पर्वत के साथ साथ गंगा, ब्रह्मपुत्र और यमुना बोल सकते हैं, या इधर इंडस, सिंधु नदी वगैरह हो गई। इसके अलावा दक्षिण में जाएंगे तो महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी जैसी बड़ी नदियाँ भारत में। भारत का जो उत्तर पूर्व मतलब जिनको सेवन सिस्टर बोलते हैं ना, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, इन एरिया, इस एरिया को उत्तर पूर्व बोलते हैं। तो उधर और दक्षिण भारत कुछ एरिया में क्या है, वहाँ पर पहाड़ियाँ हैं। पहाड़ियों में कंप्लीट फॉरेस्ट वन है, वनाच्छादित पहाड़ियाँ हैं। मरुस्थली पश्चिम भाग में क्या है, भारत के मरुस्थल, थार मरुस्थल जिसको बोलते हैं, राजस्थान और गुजरात में फैला हुआ है। उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश व सुलेमान श्रेणियाँ। हिंदू कुश पर्वत, सुलेमान श्रेणियाँ ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान साइड पड़ जाती हैं। उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियाँ, वही नॉर्थ ईस्ट जहाँ पर असम वगैरह जो सेवन सिस्टर जिसको बोलते हैं, 7 बहनें, वहाँ पूर्वांचल पहाड़ियाँ बोलते हैं। दक्षिण में विशाल हिंद महासागर है। दक्षिण में क्या है, भारत के विशाल हिंद महासागर है। इसीलिए मतलब ये पूरा एरिया कि हिंद महासागर के ऊपर का, हिमालय से नीचे का, और जो पूर्वांचल की पहाड़ियों से वेस्ट साइड का, पश्चिम का, और हिंदू कुश पर्वत के पूर्व का, इस कंप्लीट एरिया को हिंद वो भारतीय उपमहाद्वीप बोलते हैं। अब इसमें कई सारे कंट्रीज हैं, पाकिस्तान भी आ जाएगा, श्रीलंका भी आ जाएगा, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश भी आ जाएगा। इस पूरे एरिया को मिलाकर भारतीय उपमहाद्वीप बोलते हैं। पूरे वर्ल्ड में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर उपमहाद्वीप निकाला गया है। अब इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, भारत आते हैं। पहले क्या था कि जो ये हिमालय है, ये एक तरह से हमारा डिफेंस का मतलब सुरक्षा का काम भी करता था, कि उत्तर साइड से जो आने वाले थे मंगोल वगैरह जो भी लोग आए, उनको इसको पार करने में, क्रॉस करने में काफ़ी परेशानी आती थी। क्योंकि एक तरफ तो नदी हो गई, एक तरफ पहाड़ हो गए, एक तरफ समुद्र हो गया, तो इंडिया कुछ हद तक काफ़ी सेफ था। फिर भी बहुत सारे भारी आक्रमणकारी आक्रांता यहाँ आए और हमारे देश को लूट कर ले गए। अब ये कुछ दर्रे की बात करेगा, जिनको इंग्लिश में पास बोलते हैं। खैबर दर्रा, ये पाकिस्तान में है। खैबर पख्तून एक राज्य है पाकिस्तान में, उत्तर साइड में, उत्तर पश्चिम, उसको खैबर, वहाँ पर खैबर दर्रा है, या तो वहाँ से लोग एंट्री करते थे। बोलन, ये भी पाकिस्तान में, बलूचिस्तान जिसको बोलते हैं, वहाँ पर बोलन है। सिप किला, ये हमारे हिमाचल प्रदेश में। नाथुला, ये सिक्किम में है। और बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में। ये हिमालय के क्या है, दर्रे। दर्रे मतलब कि पहाड़ वहाँ कटे हुए हैं, कि यहाँ से आप एंट्री कर सकते हो। दोनों साइड पहाड़ ऐसे ऊंचे हैं, और ये बीच का जो एरिया है ना, इसको दर्रा बोलते हैं, इंग्लिश में इसको पास बोलते हैं। तो खैबर पास, बोलन पास, सिपकिला पास, नाथुला पास, बुमडिला पास या दर्रा, इनको लोग पार कर कर आ सकते हैं। इनके अलावा अगर कहीं से हिमालय को क्रॉस करना काफ़ी मुश्किल भरा था। अब पूरे भारत की बात करें तो आप जैसलमेर से लेकर मणिपुर तक और जम्मू से कन्याकुमारी तक का एरिया, ये भी काफ़ी विविधतापूर्ण एरिया है। कि यहाँ पर आपको अलग अलग तरह की भाषाएं, लैंग्वेज, अलग अलग संस्कृति मिलेगी। खाना, पहनावा, रहन सहन, खेती बाड़ी सब अलग अलग मिलेगा। दूसरा कह रहा है कि भारत का जो दक्षिण भाग है, वहाँ पर समुद्र है। तो समुद्री जो तटरेखा है भारत की, वो 7,517 किलोमीटर है। ये गुजरात से लेकर और आप चले जाइए बंगाल तक का जो एरिया है, इसको क्या बोलते हैं, ये समुद्र तट है पश्चिम बंगाल तक का। और ये 7,517 वर्ग किलोमीटर, 17 वर्ग नहीं है, क्योंकि ये लंबाई में नाप रहे सिर्फ इसको। तो 7,517 किलोमीटर लंबाई है तटरेखा, जिसमें गुजरात का एरिया सबसे ज़्यादा है। क्योंकि गुजरात का जो तट है वो कटा फटा, मैप देखना, गुजरात नीचे जाके फिर यूँ ऊपर जा रहा है ऐसे करके, इसलिए सबसे ज़्यादा जो तटरेखा है भारत में वो गुजरात की है। अगला है भारत में इसके पड़ोसी देश।
यहाँ पड़ोसी देशों में जो पढ़ेंगे तो आपने जैसे भारत के अगर एक साइड देखें तो चाइना हो गया, फिर उसके बाद नेपाल भूटान हो गया, फिर इधर आएंगे पूर्व में तो म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया और पाकिस्तान हो गया। अफगानिस्तान क्या है कि आज के टाइम पे अगर हम सच में बात करें तो पाकिस्तान का जो एरिया इंडिया को टच करता है वो अभी पाक ऑक्यूपाइंग है, मतलब पाक ने उस पर कब्जा कर रखा है, तो उसको पाक अधिकृत कश्मीर बोलते हैं, वो हमारा ही भाग है, उसको अफगानिस्तान टच करता है। तो इसको अफगानिस्तान को ऐड करते 7 हो गया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, फिर इधर आएंगे चीन, नेपाल, भूटान और फिर म्यांमार, बांग्लादेश। ये तो हो गए हमारे ऐसे पड़ोसी देश जिनसे हमारी बाउंड्री, हमारा सीमा रेखा भिड़ रही है, टच कर रही है। 2 हमारे क्या हैं, द्वीपीय पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका और मालदीव, जिनसे हमारे मतलब ज़मीन नहीं टच करती, हमारी समुद्री जो सीमाएं हैं वो उसको टच करती हैं, हम पानी के थ्रू उनसे जुड़े हुए हैं। तो ये 2 हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन है, भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा श्रीलंका अलग हुआ है। श्रीलंका और भारत के आप मैप देखो, छोटा सा जगह है, उसको पाक स्ट्रेट या पाक जल संधि बोलते हैं या मन्नार की खाड़ी बोलते हैं। अब यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए कि जिसको बोलते हैं ना गल्फ, गल्फ स्ट्रीम, गल्फ वगैरह, और खाड़ी में क्या अंतर है। सिंपल सा, गल्फ थोड़ा बड़ा होता है, खाड़ी थोड़ा छोटा होता है। इस क्वेश्चन लेगा ना, खाड़ी और जल संधि में क्या अंतर है। जल संधि क्या है कि थोड़ा बड़ा एरिया होता है एक ही चीज़। खाड़ी छोटा और थोड़ा गहरा होता है, बस इसका दोनों का बात हुई है कि 3 साइड से समुद्र स्थल होता है और एक लंबी सी होती है। थोड़ा बड़ा होगा तो उसको जल संधि बोल दो, छोटा है तो उसको खाड़ी बोल, छोटे को जल संधि, बड़ा होगा तो उसको खाड़ी बोल देंगे। ओके, कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से कैसे पूछ सकते हो। ये क्वेश्चन छोटे छोटे, जैसे पहला क्वेश्चन की बात करें, कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार से प्रासंगिक है। ये गलत हो गया, क्योंकि भारत का 8 डिग्री 4 मिनट से ये 37 है, ये 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री, ये नहीं हो सकता। 8 डिग्री 4 से 35 डिग्री, ये भी नहीं हो सकता। 8 डिग्री 4 से, हाँ ये आप पढ़ सकते हो। 8 डिग्री 4 37 डिग्री 6 मिनट, ये वाला सही है, क्योंकि इसमें पीछे वाला सही है बट ये वाला गलत है, तो इसका आंसर गए हो जाएगा। ओके, कोई भी कैसा भी डाउट हो आप लोग कभी भी किसी भी फॉर्म पे पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच। हाँ, एक चीज़ और देख सकते हैं हम यहाँ पर कि जो हिंदू कुश पर्वत है उसके बारे में हम बात कर रहे थे, तो ये आप देख लीजिए यहाँ पर। ये जो एरिया है ना, ये हिंदू कुश पर्वत है, ठीक है। और ये हमारा यहाँ तक इंडिया है। तो पाकिस्तान क्रॉस करने के बाद अफगानिस्तान जहाँ पर आता है वहाँ क्या है, हिंदू कुश पर्वत है। ये जो हिंदू कुश पर्वत हमने बात की थी, भारत के पूर्व में हिंदू, इसको भारतीय उपमहाद्वीप यहाँ से स्टार्ट होता है। दूसरा अगर आप देखें तो एक ये जो पास जो हमने पढ़े ना दर्रे, तो उन दर्रे की, ये बोलन दर्रा था हमने पढ़ा था, ये खैबर दर्रा था। बोलन और खैबर दोनों पाकिस्तान में है, ठीक है। बाकी नाथुला और जो पढ़े थे वो इधर थे। ओके।